श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। मर्यादा का मृत्यु लोक में आकर पुरुकुत्सु को अपना पति बनाना तथा नर्मदा स्नान की महिमा। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न पुरुकुत्सु नामक राजा महान यशस्वी हो गए हैं। उन्होंने पहले 1 सहस्त्र वर्षों तक महादेव जी की आराधना की। उनकी तपस्या से उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर महादेव जी ने पूछा, राजन, तुम कौन सा वर चाहते हो? राजा ने कहा, देव, नर्मदा नाम से प्रसिद्ध परम सौभाग्यशालिनी नदी है, उसे आप इस भूतल पर उतारें। महादेव जी बोले, राजन, इसे न मांग कर कोई दूसरा वरदान मांगो। इतना सुनते ही वे महाभाग क्षत्रिय पुरुकुत्सु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देख शिवजी ने कहा, राजन, तुम स्वस्थ हो जाओ। मैं सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा को मृत्यु लोक में उतारता हूँ। तदंतर महादेव जी के कहने पर पर्यंक नामक पर्वत ने महानदी नर्मदा के वेग को धारण करना स्वीकार किया। राजा और देवताओं के साथ देवी नर्मदा बड़े वेग से चली और पर्यंक पर्वत की चोटी पर होती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां पूर्व काल में राजा पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वहीं एक बांस के मूल भाग से महानदी नर्मदा निकली। उस समय सब देवता, गंधर्व, यक्ष, मरुत, अश्वनी कुमार, पिशाच, राक्षस, नाग और तपोधन ऋषि सब लोग अर्घ्य और पात से पूजन करके नर्मदा जी के शरण में प्राप्त हुए और बोले, आज हम लोगों का जन्म सफल हुआ, हमारी तपस्या भी सफल हो गई। देवी, यहाँ तुम्हारा दर्शन करके हम सब देवता कृत्य हो गए। हम उसी को पुरुष मानते हैं जिसने नर्मदा जी को यहाँ उतारा है। नर्मदा, तुम अपने हाथ से देवताओं का स्पर्श करो, जिससे हम सब लोग पवित्र हो जाएं। यह सुनकर नर्मदा बोली, मैं अब तक कुमारी हूँ, मेरा पति नहीं है, अतः मैं देवगणों का स्पर्श नहीं कर सकती। नर्मदा का यह उत्तर पाकर देवता चिंता से व्याकुल हो उठे और बोले, देवी, तुम्हारे समान रूप गुण से संपन्न उत्तम वर कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जिसने तुम्हें इस लोक में प्रकट किया है वही तुम्हारा पति हो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के शाप से समुद्र मृत्यु लोक में जाकर राजा पुरुतकुत्सु के रूप में उत्पन्न हुआ है। वह इक्ष्वाकुल के आनंद को बढ़ाने वाला है। वह देवतुल्य क्षत्रिय पुरुकुत्सु तुम्हारे लिए श्रेष्ठ वर हो। नर्मदा बोली, जिनमें इस प्रकार देवत्व है, जिनकी समस्त प्रजा धर्म में स्थिति है, उन महात्मा पुरुकुत्सु के लिए और क्या कहा जा सकता है? स्वयंभू ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जिस प्रकार धर्मनिष्ठ बताए गए हैं, उसी प्रकार ये पुरुकुत्सु भी सब धर्मों के पालन में तत्पर हैं। अतः मैं इनको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। राजा पुरुकुत्सु बोले, नर्मदे, तुम देव कन्या हो, मुझ पर कृपा करो, जिससे मेरे पितृ स्वर्ग को जाएं और मेरा भी महान यश हो। नर्मदा ने कहा, राजेंद्र, ऐसा ही हो। आप मुझसे जो जो चाहते हैं वह सब मेरे प्रसाद से आपको प्राप्त हो। ऐसा कहकर देवी नर्मदा पर्यंक पर्वत से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वे धनुष से छूटे हुए बाण की भांति पृथ्वी को विदीर्ण करती हुई और पर्वत शिखरों को तोड़ती फोड़ती हुई बड़े वेग से चली जा रही थी। उस समय विंध्य पर्वत के प्रदेश में जहां जहां
गई, वहां वहां स्नान किया जाता है। वहां तीर्थ वर्जित स्नान में भी स्नान करने पर सहस्त्रों गंगा स्नान का फल होता है। तदंतर वेदज्ञ महर्षियों ने सुख का विस्तार करने वाली लोक पावनी महादेवी नर्मदा का स्तवन किया। वेद धर्म के मूल हैं। स्मृतियां फूल और फल हैं। अग्नि होत्र परायण पुण्यात्मा द्विज उस फल का उपभोग करते हैं, परंतु वे भी नर्मदा को स्वर्ग की सीढ़ी समझकर उसका सेवन करते हैं। जहां जहां भगवान शिव के शुभ मंदिर के समीप पुण्यमयी नर्मदा विद्यमान है, वहां वहां नर्मदा नदी का स्नान 1 लाख गंगा स्नान के समान होता है। अग्निहोत्र से जो पुण्य होता है और पितरों के श्राद्ध से जो फल प्राप्त होता है, वह सब नर्मदा के जल से उपलब्ध हो जाता है। नर्मदा के स्नान का नर्मदा के नाम का कीर्तन करना और उसके संगम तीर्थ में दान देना, इसके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो बुद्धिमान प्रातः काल उठकर नर्मदा नदी का स्नान करते हैं, उनका पहले जन्म का और इस जन्म का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। कोई भी मनुष्य यदि नर्मदा में जहाँ कहीं भी स्नान कर लेता है, उसका किया हुआ 100 जन्मों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो नर्मदा के तट पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त होता है। अतः जहाँ नर्मदा नहीं है, वहाँ पापों का प्रायश्चित करने की प्रेरणा की जाती है, परंतु नर्मदा जल प्राप्त होने पर तो प्रायश्चित की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। विंध्यगिरी के 8 मानस पुत्र बताए गए हैं, जिनमें पर्यंक प्रथम है। उन उसे सब पर्वतों में श्रेष्ठ जानना चाहिए। नर्मदा के 150 स्तोत्र कहे गए हैं। आधे कोस थे। आधे कोस के तृतीय भाग 527 गज की चौड़ाई में उसकी धारा बहती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों ने बताया है। युधिष्ठिर, परमेश्वरी नर्मदा ने देवताओं और मनुष्यों के हित के लिए स्वयं ही अपने आप को धारण किया है। वे समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ है और संपूर्ण जगत को तारने के लिए ही यहाँ अवतीर्ण हुई हैं। उनके तट पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही स्थित हैं। ओम नमः शिवाय। जय नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदा तटवर्ती अनंतपुर एवं व्यास तीर्थ की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा के उत्तर अनंतपुर नामक एक स्थान है, जहां सब पापों का हरण करने वाला अवंती सिद्धि नामक लिंग है। उस अनंतपुर में ही वैश्वण तीर्थ, कुबेर तीर्थ, घनद तीर्थ, मणिभद्र तीर्थ और यज्ञ तीर्थ है, जो परम पवित्र स्वर्लोक प्रसिद्ध मनोवांछित फल देने वाले तथा मोक्षदायक हैं। वहीं ऋषियों के पवित्र आश्रम भी हैं, जो सर्वदेवमय एवं शुभ हैं। वहां सार्वणी, कौशिक, अघमर्षण, शाकल्य, कुशाकर्ण्य, शरभंग, अग्निगर्भ ये तथा और भी बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि रहे थे, जो तपस्या करके इस नर्मदा तीर्थ के महात्म्य से स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों में श्रेष्ठ भी वाल्मीकि जी ने भी इसी तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्म तेज से संपन्न शरीर प्राप्त किया था। इक्ष्वाकु, कुवलयाश्व, दिलीप, नहुष, वेणु, राजा ययाति, यजपाल और है ये तथा अन्य भी बहुत से राजाओं ने अनंतपुर में निवास किया है। इस अनंतपुर के क्षेत्र में ही नर्मदा के तट पर जो मनुष्य महेश्वर
निवास करते हैं। इस अनंतपुर के क्षेत्र में ही नर्मदा के तट पर भगवान महेश्वर निवास करते हैं। उनका विधि पूर्वक पूजन करके वे सभी नरेश स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। अनंतपुर में सप्त ऋषिगण, सप्त सारस्वत तीर्थ, अमत्यर्य अमत्यर्य संभव लिंग, अरणकेश्वर लिंग, अघो घनाशन तीर्थ, कल्पमाशपः तीर्थ, पंच ब्रह्ममय तीर्थ, सहस्त्र महादेव, वराह तीर्थ, वामन तीर्थ, यम तीर्थ, सौरभंग तीर्थ, सहस्राश्वमेध तीर्थ, हिरण्यगर्भ तीर्थ, सावित्री तीर्थ और चतुर्वेद तीर्थ, ये सभी तीर्थ संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाले और श्रेष्ठ हैं। पर्यंक पर्वत से पश्चिम जहां तक अनंतपुर का क्षेत्र है वह परम शुभ है। इसके भीतर जिनकी मृत्यु होती है वे दान धर्म से रहित हो तो भी 14 इंद्रों के समय तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। तदंतर द्वीपेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है जो व्यास तीर्थ कहलाता है। वहां स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वह इच्छा अनुसार उत्तम फल देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। द्वीपेश्वर में स्नान करके जो वृषभ दान करता है वह स्वर्ण में विमान से स्वर्ग लोक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहां भगवान शिव को स्नान कराता है वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में सम्मानित होता है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता और तपोधन ऋषि व्यास तीर्थ में जाकर भावितात्मा भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। दूसरे भी जो सिद्ध गंधर्व किन्नर और नाग आदि के हैं वे नाना प्रकार के स्तोत्रों से भगवान शंकर का स्तुवन करते रहे हुए कहते हैं कि जिनके हाथ में शक्ति है जिसके जिनके समान शक्तिशाली वीर दूसरा कोई नहीं है, वे समस्त देवताओं द्वारा आराधित और पूजित सुरश्रेष्ठ भगवान भूतनाथ जिसको चाहे ऊंचा उठा सकते हैं और जिसके चाहे अवनित में डाल सकते हैं। जिनके एक बाण से त्रिपुर भस्म कर दिया गया, जिनके ललाटवर्ती नेत्र द्वारा देखने मात्र से कामदेव भस्म हो गया और जिन्होंने अपने श्रेष्ठ त्रिशूल से अंधकासुर को चीर डाला, जिनके उनके साथ कौन विरोध कर सकता है। जिन्होंने अपनी जटा के अग्रभाग में जल राशि की उतावल तरंगों के उतार तरंगों से संयुक्त गंगा जी को धारण कर रखा है, जिनके चरणाविंद के अंगुष्ठ का तनिक सा दबाव पाकर लंकापति रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा था, जिन्होंने समस्त देवताओं और असुरों के समक्ष दक्ष के यज्ञ का क्षण भर में विध्वंस कर डाला था, जिनके लिंग में विग्रह के पूजन से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। उन भगवान शंकर के समान या उनसे बढ़कर दूसरा कौन देवता है जो विधि पूर्वक महादेव जी की आराधना करके अयस्यास्ति शक्ति इत्यादि स्तोत्र का प्रातः काल प्रयत्न पूर्वक पाठ या स्मरण करता है वह भगवान शंकर का पार्षद होता है। जो इस स्तोत्र का महादेव जी के समीप पाठ करता है उसके ऊपर व्यासेश्वर शिव तथा नर्मदा दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तदंतर उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों तथा व्यास जी ने नर्मदा तट पर पितरों का श्राद्ध किया। यहाँ श्राद्ध करने से पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वारांगना नर्मदा संगम तथा कपिला तीर्थ का महात्म्य।
महाराज मनु की त्रिपुरी यात्रा और नर्मदा से वरदान पाना। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, व्यास तीर्थ के अतिरिक्त एक दूसरा परम पुण्यमय तीर्थ है जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहां अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई वारांगना नदी बहती है। वहां नर्मदा और वारांगना के संगम में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी वहां स्नान करने से रोग मुक्त हो जाते हैं। त्रिपुरी के पूर्व भाग में दक्षिण दिशा की ओर सब लोकों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शंकर विराजमान है। अतः विद्वान पुरुष उसे शिव क्षेत्र कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय इस शिव क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के समान बताया गया है। कुरुक्षेत्र में 85 तीर्थ हैं और यहाँ भी उतने ही हैं। इस क्षेत्र में देवेश्वर भगवान मधुसूदन भी उताल व्रत उत्तापुला व्रत नाम से निवास करते हैं उत्पला व्रत नाम से निवास करते हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं। भगवान श्री हरि, महादेव जी और तीसरी नर्मदा नदी, ये तीनों इस क्षेत्र के परम आराध्य देवता हैं। राजन इन्हें राजन इंद्र आदि देवता भी नर्मदा नदी की महिमा का क्या वर्णन कर सकते हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। उक्त स्थान में देव देव महादेव के पूजन से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। उस तीर्थ में प्रकट हुए शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं द्वारा उपासना की जाती है। श्री विष्णु के क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंग आदि भी हरिधाम को चले जाते हैं। मनुष्य अपने वश में हो या परवश, जो संगम तीर्थ में प्राण त्याग करता है वह 10,000 वर्षों तक विद्याधर लोक में राजा होता है। युधिष्ठिर, जो यहाँ तिल और जल से पितरों का तर्पण और उन्हें पिंडदान करता है, उसके पितर तृप्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। एकादशी को निराहार रहकर गंध और पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करें। रात में जागकर दीप जलाए, फिर द्वादशी को पंचगव्य लेकर हविषान से पारण करें। पारण के पूर्व ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। जो मनुष्य पवित्र एवं एकाग्र चित्त हो उस क्षेत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता है, वह फिर गर्भ में नहीं जाता और न उसका कभी जन्म ही होता है। वह अपने अनेक जन्मों के भयंकर पापों को उसी प्रकार तत्काल भस्म कर देता है, जैसे आग रुई के ढेर और सूखे काठ को जला देती है। पूर्व काल में महादेव जी ने संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह तथा समस्त देवताओं का हित करने के लिए पवित्र जल के भंवर में अवतार लिया था। उस स्थान में भगवान शिव के 28 स्वयंभू लिंग हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: स्थानेश्वर महादेव, शूलपाणी, सप्तेश्वर, कल्पेश्वर, हिरण्य, जात वेद, प्रजापत्य, सिद्धनाथ, शशांक नायक, अणुकेश, स्कंद, अश्विन, तेजस, ब्रह्मेश्वर, ब्रह्मोश्वर, अग्नि, गर्भ, श्रीकंठ, उमापति, नीलकंठ, खडवांग, महाकाल, घटेश्वर, त्रिलोचन, त्र्यंबक, देव देव, महेश्वर, अनग और कामदेव, ये तथा और भी बहुत से सिद्ध लिंग वहां हैं। महाभाग युधिष्ठिर, तदंतर नर्मदा के उत्तर तट पर परम उत्तम कपिला तीर्थ है, जो सब पापों को हरने वाला है। पुरुष हो या स्त्री, यदि वे जितेंद्रिय होकर उस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं तो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन
कराकर मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर त्रिपुरी नामक विख्यात एक उत्तम तीर्थ है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भारत वहाँ 1.25 लाख तीर्थों का निवास है। उस तीर्थ में 108 स्वयंभू शिवलिंग विद्यमान है। यह वही स्थान है जहाँ त्रिशूलधारी देवादिदेव महादेव ने त्रिपुर को मार गिराया था। यहाँ देव देव महादेव के नाम कीर्तन से तथा नर्मदा जी के जल द्वारा उनका स्नान और पूजन करने से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। गंध पुष्प धूप दीप और वैभव विस्तार से पूजन करने पर जो पुण्य होता है उसकी गणना सहस्रों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। भगवान शिव के उद्देश्य से जब दान किया जाता है तब उस दान का पुण्य असंख्य हो जाता है। राजन, ये मनुष्य वे मनुष्य धन्य हैं जो त्रिपुरी में स्नान करके महादेव जी का दर्शन करते हैं। जो मानव त्रिपुरी में निवास करता है वह साक्षात कैलाश में निवास पाता है। जो इच्छा या अनिच्छा से भी त्रिपुरी में प्राण त्याग करता है वह विमान द्वारा महादेव जी के परम धाम में जाकर वहां के दिव्य वैभव का उपभोग करता है। वहां देवेश्वर त्रिपुरारी शिव 33 कोटि प्रसिद्ध देवताओं के साथ निवास करते हैं। इसीलिए त्रिपुरी क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई 2 कोस की है। इस बीच में जिनकी मृत्यु होती है वे शुभ गति को प्राप्त होते हैं। यही सब सिद्धियों को देने वाले गोकर्ण महादेव, वटेश्वर, सिद्धलिंग, सुरेश्वर, ईश्वर, कामेश्वर, अश्वनी कुमारेश्वर, अंग अनगेश्वर, वामदेव, कपोतेश्वर, सर्वेश्वर, सोमनाथ, ऋण मोचन, कपोल मोचन, पाप नाशन, इंद्र शिवर, ब्रह्मोश्वर, शिव, नारायण, भव, विश्वे देव, सिद्धनाथ, अमरेश्वर, चांद्र लिंग, सिद्धनाथ, सिद्धेश्वर, विद्याधरेश्वर, यज्ञेश्वर, तुलना रहित वासवेश्वर, ईशान, अग्निगर्भ, कुबेर, गायत्र लिंग, सावित्र लिंग तथा रोहिणी लिंग है। विष्णु, मारीची, मैत्रेयी, विभांड, पुत्र, ऋषिशृंग, तपस्वी शौनक तथा उग्र तपस्वी दुर्वासा आदि 50,000 सिद्ध त्रिपुरी में निवास करते हैं। इस पुरी की स्तुति सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। जिसमें कपिल मुनि का अवतार हुआ था वह काल संज्ञक स्वयंभू मनवंतर प्राप्त होने पर अयोध्यापुरी में महायशस्वी मनु नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। उनके जन्म सूर्य वंश में हुआ था। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु की आराधना करके अयोध्यापुरी प्राप्त की थी। जैसे कुबेर की अलकापुरी विख्यात है तथा जिस प्रकार इंद्र की अमरावतीपुरी बड़ी मनोहर है, अयोध्या भी वैसी ही शोभा संपन्न थी। वहां रहकर महाराज मनु 7 द्वीप, 9 खंड तथा पर्वत, वन और कानों सहित समस्त पृथ्वी का पालन करते थे। एक दिन पूर्णिमा को एक पहर रात व्यतीत होने के पश्चात राजा के कानों में आकाश में विचरने वाले विमानों की शूद्र घटिका का शब्द सुनाई पड़ा। उसमें संगीत और वाद की भी ध्वनि हो रही थी। वह सब देख सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे
ये विमान किसके हैं जो मेरे ही भवन के ऊपर खड़े हैं? यह कितना साहसपूर्व पूर्ण कार्य है। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा की वह रात्रि व्यतीत हो गई। सूर्योदय होने पर नैतिक धर्म कर्म का अनुष्ठान पूरा करके राजऋषि मनु ने वशिष्ठ मुनि से कहा, महामुने, यह मेरे महल के ऊपर किसके विमान है तथा ये किस कर्म के फल से या किस किस दान और नियम के पालन से प्राप्त होते हैं? क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर जो पृथ्वी का शासन करता है वह यज्ञों का अनुष्ठान करके माता और पिता के कुल को स्वर्ग लोक में पहुंचाता है। वास्तव में उसी राजा का जन्म लेना सार्थक है जिसके शासन में इस भूमंडल पर किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं हो पाता। दूसरे लोग तो केवल माता पिता को कलेश देने के लिए ही उनके पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। राजा मनु के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी बोले, महाभाग, पुराण और वेदों से बाहर जो कर्म किया जाता है उसकी साधु पुरुष प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि उसके द्वारा धर्म की हानि होती है। नर्मदा के तट पर त्रिपुरी नाम से विख्यात एक तीर्थ है। वहां जिन लोगों ने यज्ञ दान और होम आदि सत्कर्म किए हैं उन्हीं के विमान महलों के ऊपर खड़े थे। महाराज, एकमात्र नर्मदा देवी की ही ऐसी है जिन्होंने समस्त पापों पापियों और दुराचारियों को स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। संसार समुद्र में डूबे हुए पाप से दूषित चित्त वाले जीवों को भी स्वर्ग लोक में पहुंचाने के लिए यह नर्मदा नदी दिव्य विमान रूप स्वरूप है। महाभाग, ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी को छोड़कर दूसरा कोई एक मुख वाला पुरुष नर्मदा नदी के पुण्यों का वर्णन नहीं कर सकता। नर्मदा तट पर किए हुए तप दान और सत्कर्मों के पुण्य की कोई भी गणना नहीं कर सकता। जम्बू द्वीप में जो जो तीर्थ और समुद्र हैं उनमें से कोई भी नर्मदा नदी की समता नहीं कर सकते। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र लेप हो जाता है। यही बात धर्म के लिए भी है। वहां किया हुआ धर्म भी अक्षय होता है। वह यह जीवन चंचल है, क्षणभंगुर है, इसीलिए मनुष्य कोई पाप न करे। राजा मनु ने नर्मदा के सुयश का वर्णन सुनकर अपने मंत्रियों, सदस्यों और सेवकों को आज्ञा दी, तुम सब लोग राजकीय सामग्री लेकर शीघ्र ही नर्मदा की यात्रा करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तदंतर राजा वेद वेता ब्राह्मणों के साथ देव दानव वंदित त्रिपुरी पुरी को गए। वहां रानियों तथा समस्त परिवार के साथ नर्मदा जी के जल का दर्शन करने करके वे जन्म भर के पापों से मुक्त हो गए। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात राजा ने चंदन और पुष्प आदि से महादेव जी की पूजा की और नर्मदा के तट पर 10 योजन का विशाल यज्ञ मंडप तय निर्माण कराया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले, यज्ञ कर्म में कुशल, चारों विद्याओं के ज्ञाता तथा वेदज्ञ महर्षि एवं ब्राह्मण इस उस यज्ञ के लिए निमंत्रित किए गए। जैसे पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवताओं का स्वरूप है, उसी प्रकार यह त्रिपुरी तीर्थ भी है। या वहां राजा ने परमोत्तम अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया गया। देवराज इंद्र भी पधारे थे।
मनु ने अर्घ्यपाद, मधुपर्क और विष्टर आदि देकर सबको संतुष्ट किया। वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञों का कार्य यज्ञ का कार्य पूर्ण हुआ। ब्राह्मणों को वैभव के अनुसार दक्षिणा देकर प्रसन्न किया गया। देवता, पितर और मनुष्य भी तृप्त होकर परम गति को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव राजा को वरदान देकर अपने अपने लोक में गए। इस तीर्थ में किया हुआ तप और दान सब कुछ अक्षय होता है। इस प्रकार महातेजस्वी महाराज मनु का यज्ञ जब पूरा हो गया, तब उन्होंने हाथ जोड़कर नर्मदा से कहा, देवी, केवल सहस्त्रों चंद्रायण और सैकड़ों सोम याग का जो फल है, वह तुम्हारे जल का पान करने मात्र से होने वाले पुण्य की समता नहीं कर सकता। तुमने संपूर्ण जगत को तथा समस्त चराचर जीवों को व्याप्त कर रखा है। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार तुम्हारा जल स्नान, अवगाहन, पान, स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्य के अनेक जन्मों की पाप राशि को भस्म कर देता है। देवी, तुम पितरों के हित की कामना से स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आई हो। चारों प्रकार के जीवों को स्वर्ग लोक में पहुंचाओ। नर्मदा लोक में जो कोई भी नदियां और नाना प्रकार के तीर्थ हैं, उन सब की जननी तुम ही हो। तुम पितरों का उद्धार करने वाली पराशक्ति हो। जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव सब जीवों पर समान रूप से पड़ता है, जैसे बादल अन्न के पौधों और घासों पर समान रूप से जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम संपूर्ण विश्व पर समान रूप से स्नेह रखने वाली गौरवमयी माता हो। सुबह ब्रह्मा और बृहस्पति जी सहस्त्रों वर्षों तक लगे रहने पर भी तुम्हारे गुणों का पूर्णतया वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अमित तेजस्वी मनु के द्वारा किए हुए इस स्तुवन को सुनकर परम सौभाग्यशालिनी नर्मदा देवी बोली, महाभाग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब महादेवी नर्मदा को नमस्कार करके राजा ने कहा, देवी, तुम संपूर्ण जगत को पवित्र करो और अयोध्या प्रदेश में अनेक नदियां प्रकट हो जाएं। देवलोक में गंगा आदि अनेकों सरिताएं बहती हैं, ऐसा सुना जाता है। वे सब इस भूलोक में भी जिस प्रकार उतर आवें, वैसा उपाय करो। नर्मदा बोली, नृपश्रेष्ठ, त्रेता के प्रथम भाग में तुम्हारे कुल में भागीरथ नाम से विख्यात एक राजा होंगे। वे इस लोक में गंगा जी को लावेंगे। त्रेता में त्रेता के द्वितीय भाग में इस भारतवर्ष के भीतर कालिंदी, सरस्वती, सरयू और महाभागा गढ़ की आदि नदियां भी प्रकट हो जाएंगी। तुम्हारे वंश में उत्पन्न भागीरथी के ही नाम से सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथी के नाम से भागीरथी कहलाएंगी। भागीरथी के ही समान उनका दूसरा नाम जाह्नवी भी होगा। उक्त सभी नदियां कन्या द्वीप में प्रसिद्धि को प्राप्त होंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भृगु तीर्थ और भास्कर तीर्थ का महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, त्रिपुरी क्षेत्र में ही मरकटी तीर्थ है और मरकटी तीर्थ के पूर्व भाग में परम उत्तम भृगु तीर्थ स्थित है। कार्तिक की पूर्णिमा को इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहीं नरकेश्वर
नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव हैं जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं। उनके आगे बांस का वृक्ष दिखाई देता है। उसके पूर्व भाग में त्रिलोचन नामक महादेव जी विराजमान है। उनके ललाट में स्थित तृतीय नेत्र का दर्शन करके मुनि श्रेष्ठ भृगु ने पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की। भृगु बोले, जो सब जीवों के भीतर उनके आत्मा रूप से विराजमान है, समस्त भूतों के ईश्वर हैं, कल्याण एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, सबका पाप हर लेने के कारण जिन्हें हर कहते हैं, जो कल्याण स्वरूप तेज स्वरूप पशुपति एवं अखिल विश्व के स्वामी हैं, जिनमें दोष मात्र का सर्वथा अभाव है तथा जो नित्य विज्ञानानंद स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभो, मैं दूसरों का तिरस्कार करने के पाप से पराजित हूँ। मेरी उस पाप से रक्षा कीजिए। परमेश्वर, इस क्षणभंगुर शरीर के प्रति मेरे मन में आत्माभिमान का उदय हो गया है। मैं देह को ही आत्मा मानने लगा हूँ। अतएव कुमार्ग की और दृष्टि रखने वाले मुझ दीन की आप रक्षा करें। प्रभो, मुझ दीन ब्राह्मण को ज्ञान देने के लिए उदत होइए। आप तो सदा सबका कल्याण करने वाले हैं, फिर मुझे मूढ़ देखकर भी ज्ञान दान में विलंब क्यों करते हैं? हर आप मेरी बड़ी हुई तृष्णा को हर लें और मुझे स्थिर रहने वाली लक्ष्मी प्रदान करें। महेश्वर, आपके तीर्थों में जाने मात्र से जो पुण्य होता है वह सदा ही मोह का उच्छेद, पापों का विनाश और संसार सागर से उद्धार करता है, परंतु मुझ भाग्यहीन के उस पुण्य का संचय ही नहीं किया है, परंतु मुझ भाग्यहीन ने उस पुण्य का संचय ही नहीं किया है। महर्षि भृगु के द्वारा कहे हुए इस करुणा हृदय नामक स्तोत्र का जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर पाठ करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने भृगु से कहा, विप्रवर, तुम्हारे मन में जिस जिस वर की अभिलाषा है वह सब मैं तुझे दूंगा। साथ ही तुम्हें देव दुर्लभ उत्तम सिद्धि भी प्रदान करूंगा। भृगु ने कहा, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो पृथ्वी पर मेरे ही नाम से इस तीर्थ की प्रसिद्धि हो। महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि आप अपने को उस भृगु क्षेत्र में अवतरित करें। वहां सदा ही आपकी स्थिति बनी रहे। भगवान शंकर बोले, विप्रवर, ऐसा ही हो। तुम्हारे ही नाम से इस क्षेत्र की ख्याति होगी। युधिष्ठिर, इस भृगु क्षेत्र में 8 रुद्र बताए गए हैं, भृगु, शूली, वेद, चंद्र, मुख, अट्ठहास, काल और कराली। इन सब के कारण भृगु क्षेत्र बहुत ही मनोरम और धन्य धन्य हो गया है। अयन, विषुप, संक्रांति, ग्रहण, व्यतिपात, दीनक्षय, दिनशय, दिन और गजाश्वा गजच छाया आदि योगों में इस तीर्थ के भीतर जो स्नान, दान, होम, तर्पण और देव पूजन आदि सत्कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय होते हैं। जो भृगु क्षेत्र में स्नान करके वहां एक रात्रि निवास करता है उसे जो पुण्य प्राप्त होता है वह सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। संयमी मनुष्य भृगु तीर्थ की प्रदक्षिणा
करके तत्काल विशुद्ध होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस तीर्थ के महात्म्य से मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में मोहन नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व राज था। वह ब्रह्मा जी की सभा में स्थित होकर सदा उनकी आराधना में तत्पर रहता था। एक दिन महर्षि दुर्वासा को वहां उपस्थित देख उसने उनकी हंसी उड़ाई। यह देख मुनि ने शाप दिया, अरे तुझे अपने सुंदर रूप का बड़ा अभिमान है। तू जा चित्रकुष्ट चितकबरी कोट कोड़ से पीड़ित रहे। इस शाप से भयभीत होकर गंधर्वराज ने मुनि से कहा, विप्रवर, मुझ अज्ञानी पर प्रसन्न होकर आप अपने शाप का अंत कीजिए। दुर्वासा बोले, गंधर्वराज, तू त्रिपुरी में नर्मदा के तट पर जा। वहां समस्त भयों का नाश करने वाले साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। नर्मदा के उत्तम तट पर उनका स्थान भास्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उनमें उसमें स्नान करने से तुम पर लगा हुआ शाप सिद्ध हो जाएगा। तुम पर लगा हुआ शाप निवृत्त हो जाएगा। तब वह गंधर्वराज दुर्वासा मुनि को प्रणाम करके नर्मदा तट पर गया। वहां विधि पूर्वक स्नान करके उसने भगवान भास्कर की आराधना की। 3 रात तक आराधना करने पर चौथे दिन प्रातःकाल भगवान सूर्य ने कहा, महाभाग, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। गंधर्व ने कहा, देवेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा यह चित्रकुष्ठ निवृत्त हो जाए। भगवान सूर्य बोले, एवमस्तु। तदंतर वह शाप से मुक्त होकर अपने लोक को चला गया। युधिष्ठिर, भास्कर तीर्थ में पुत्र की कामना से सावित्री देवी की आराधना की जाती है। यहाँ स्नान करके सूर्य देव का पूजन करने से मनुष्य पुत्रवान एवं रोग मुक्त होता है। वहीं दक्षिण भाग में कोटीश्वर महादेव हैं। उनका विधिवत पूजन करने से मनुष्य कोटि लिंगों की पूजा का फल पा लेता है। जो स्वाधीन अथवा पराधीन होकर भी वहां प्राणों का त्याग करता है, वह सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सोम तीर्थ, ब्रह्म कुंड, ब्रह्मेश्वर लिंग, सिद्धेश्वर लिंग तथा संगम तीर्थ की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, कोटि तीर्थ के दक्षिण भाग में नर्मदा के तट पर ही सोम तीर्थ है, जो भगवान सोम चंद्रमा द्वारा आराधित है। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु होती है वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। सामवेद के दक्षिण भाग में शक्रेश्वर महादेव विराजमान है। पूर्व काल में इंद्र ने वहां संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। वहीं ब्रह्म कुंड नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा तीर्थ है, जहां नर्मदा नदी की धारा उत्तर की ओर बहती है और जहां साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। महाराज, वहां स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। अमावस्या तथा व्यतिपात योग में वहां तिल और जल की अंजलि देने तथा श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। नृपश्रेष्ठ, जहां उत्तर वाहिनी नर्मदा, पश्चिम वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती प्राप्त हो, उस क्षेत्र की अवश्य यात्रा करो। ब्रह्मकुंड के उत्तर भाग में सनातन देव लक्ष्मीपति भगवान मधुसूदन अम्बरीश के नाम से विख्यात हैं। राजन, जो एकादशी को वहां स्नान करके भगवान की पूजा करता है, वह सब
पापों से मुक्त होता और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। उसी के पश्चिम भाग में हंस तीर्थ है, वहां भी स्नान करके जो श्राद्ध और दान करता है वह हंस तीर्थ के प्रभाव से त्रियग योनि पशु पक्षियों की योनि में नहीं जन्म लेता। उसके पश्चिम भाग में महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है, जिसकी विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य भगवान शिव के लोक में जाता है। वहीं मात्र तीर्थ नाम से प्रसिद्ध जो पुण्य स्थान है, उसमें मातृकेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सप्तविंशोद्भव तीर्थ में स्नान करके पितरों को जल और पिंड देने से मनुष्य समस्त मनोवांछित कामनाओं से संपन्न होकर भगवान शिव के लोक में सम्मानित होता है। वहां से पश्चिम ब्रह्मेश्वर लिंग है, जिसकी आराधना साक्षात ब्रह्मा जी ने की है। वह शीघ्र ही समस्त कामनाओं के अनुसार फल देने वाला है। ब्रह्मेश्वर देव के दर्शन से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मंगल और चतुर्दशी को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके शिव भक्ति में तत्पर रहने वाला मानव शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। इससे उससे पश्चिम भाग में सिद्धेश्वर नामक सिद्ध प्रसिद्ध शिवलिंग है। उसी के समीप सब पापों का नाश करने वाला सिद्धेश्वर तीर्थ है। वहां स्नान करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और जो वहां मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका फिर संसार में जन्म नहीं होता। पोष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य स्वर्ग लोक में आदर पाता है। उससे उत्तर भाग में विश्वविख्यात संगम तीर्थ है। वहां गंगा यमुना और नर्मदा का नित्य संगम जानना चाहिए। महाराज उसमें स्नान करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। वह उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। राजा ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, इस तीर्थ में गंगा और यमुना कैसे आई? यह प्रसंग विस्तार पूर्वक बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, त्रिपुरी में मतंग नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण राज ऋषि रहते थे। वे भगवान शिव के भक्त थे, महान योगी और वेद वेताओं में श्रेष्ठ थे। एक दिन तपस्वी मतंग मुनि के समीप उसी मार्ग में जाते हुए सप्त ऋषि गण आए। उन्होंने उन ऋषियों को नमस्कार करके अर्घ्य और पाद आदि के द्वारा उन सब की पूजा की। सब जब वे सब लोग कुशासन पर विराजमान हो गए, तब मतंग मुनि विनय पूर्वक बोले, महर्षियों, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि आज मेरे यहाँ श्राद्ध के दिन आप जैसे महात्मा ब्राह्मण पधारे हैं। महामुनि मतंग का यह वचन सुनकर वशिष्ठ जी बोले, महर्षि, हम लोग तो गंगा यमुना के संगम में स्नान करके ही भोजन करेंगे। तब मतंग जी ने हंसकर कहा, अच्छा, आज यहीं गंगा यमुना के संगम में आप लोगों का स्नान होगा। ऐसा कहकर मुनि ने ध्यान में स्थित होकर गंगा यमुना का आवाहन किया। उनके आवाहन से गंगा यमुना दोनों नदियां तत्काल वहां चली आईं। तब मतंग जी ने कहा, मुनिवरों, अब आप लोग गंगा यमुना के संगम में स्नान करें। सप्तऋषि महात्मा मतंग का यह अद्भुत कर्म देखकर मन ही मन बड़े विस्मित हुए। तदंतर उन मुनीश्वरों ने विधि पूर्वक स्नान किया और मतंग मुनि का पितृ यज्ञ संपन्न कराकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। गंगा और यमुना दोनों ही नर्मदा में समा गई। इस प्रकार वहां सब पापों का नाश करने वाला श्रेष्ठ संगम तीर्थ प्रकट हुआ, जो मनुष्य सब धर्मों से संपन्न और शिव भक्ति में तत्पर होकर सोमवती अमावस्या के दिन संगम तीर्थ में स्नान करता है। वह पहले और पीछे की सात सात पीढ़ियों का उद्धार करके
तत्काल विशुद्ध होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होता है, उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो क्रोध और इंद्रियों को जीतकर लगातार 6 महीने तक प्रतिदिन वहां स्नान और महेश्वर की पूजा करता है, वह किसी कारण से यदि कभी मलेच्छ देश में या जहां कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अंत में भगवान शिव के समीप ही जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।